शुक्रिया मनाते हैं हम लोग, बहुत बधाई देते हैं। गरीब के रोजा रमजान में कपड़ा लत्ता बांट रहे हैं, 100 साल के आओ उम्र दे दे उसको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। दोपहर विशेष में आज बात करेंगे सौगाते मोदी की। यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। रमजान और ईद जैसे त्योहार को गरीब से गरीब मुसलमान अच्छे से हंसी खुशी मना सके, इसके लिए पीएम मोदी ने सौगाते मोदी किट दे रहे हैं। बीजेपी का लक्ष्य देश भर के 32 लाख गरीब परिवारों को ये किट देने की है। दरअसल पीएम मोदी की कोशिश है कि इस अभियान के जरिए मुसलमानों में एक भरोसा जगाया जाए कि बीजेपी सिर्फ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात ही नहीं करती है, बल्कि उसके लिए काम भी करती है। साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों इस अभियान की सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में हो रही है। कोई सौगाते मोदी कैंपेन को इसी साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है, तो कोई इसे मुसलमान वोटर्स को लुभाने का तरीका भी बता रहा है। मोदी सरकार के शुक्रिया मनाते हैं हम लोग, बहुत बधाई देते हैं। गरीब के रोजा रमजान में कपड़ा लत्ता बांट रहे हैं, 100 साल के आओ उम्र दे दे उसको। तो सौगाते मोदी कैंपेन की शुरुआत भले ही दिल्ली से हुई है, लेकिन बिहार में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इसे बड़े पैमाने पर आयोजन कर रहे हैं। पटना में भी कई जगहों पर सौगाते मोदी किट बांटा गया, जहां इस किट को लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। इस किट को लेकर महिलाएं काफी खुश दिखाई दी। इन महिलाओं ने न सिर्फ पीएम मोदी के इस अभियान की जमकर तारीफ की, बल्कि कई महिलाओं ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी को उनकी भी उम्र लग जाए और वो इसी तरह देश की सेवा करते रहें। यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी का मुस्लिमों को सौगात। पीएम मोदी को है गरीब मुस्लिमों की चिंता। नहीं होगा गरीब मुस्लिमों का ईद खराब। सौगाते मोदी से गदगद देश के मुसलमान। मोदी सरकार के शुक्रिया मनाते हैं हम लोग, बहुत बधाई देते हैं। गरीब के रोजा रमजान में कपड़ा लत्ता बांट रहे हैं, 100 साल के आओ उम्र दे दे उसको। रमजान का पाक महीना चल रहा है। हर मुसलमान हंसी खुशी से ईद मनाए, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी कैंपेन चला रही है। ये कैंपेन खास करके उन मुस्लिम परिवारों के लिए है जो गरीब हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है कि ईद जैसे मौके पर हर कोई खुश रहे और खुशी के साथ अपना त्योहार मनाए। इसी को ध्यान में रखते हुए देश भर में सौगाते मोदी कैंपेन चलाया जा रहा है। रमजान के मौके पर बीजेपी ने बड़ी पहल की है और सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत तमाम गरीब मुसलमानों को रमजान बेहतर ढंग से गुजरे, उसके लिए किट दिए जा रहे हैं। और बता दें कि ये जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है और देश भर के 32 लाख मुसलमान जो हैं गरीब, उनको नमाज अच्छा से हो, रमजान अच्छे से गुजरे, उसके लिए ये किट दिया जा रहा है। ईद के मौके पर सौगाते मोदी कैंपेन की शुरुआत दिल्ली से की गई, जिसके बाद देश भर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट दे रहे हैं। सरकार की इस योजना का मकसद ये साबित करना है कि पीएम मोदी सिर्फ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में भरोसा ही नहीं करते, बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। इसीलिए बीजेपी का प्लान है कि बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी कैंपेन में शामिल हैं। देश भर के 32,000 मस्जिदों तक जाने का लक्ष्य है। 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवार को सौगाते मोदी किट मिलेगा। सौगाते मोदी किट में गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए ईद के मौके पर इस्तेमाल होने वाली सारी चीजों को रखा गया है। ईद के मौके पर पीएम मोदी से मिली ईदी पाने वाले लोग काफी खुश दिखाई दिए। पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। दिया जा रहा है खुश हैं? बहुत खुश हैं। दी से मोदी जी तो बहुत खुश न रहेंगे। मोदी जी दी से तो खुश न रहेंगे। इतना दे रहा है झोला में तो और खुश है, और गरीब को और कुछ मदद करेगा तो बहुत खुश रहेंगे। तो गरीबों को मोदी जी की तरफ से रमजान में
आप लोगों को साड़ी वगैरह ड्राई फ्रूट सब दिया तो गया, उसको साड़ी वगैरह? मोदी सरकार के शुक्रिया मनाते हैं हम लोग। बहुत बधाई देते हैं कि गरीब मुसलमान को पर नजर उठा के ताक रहा है। हमारे नमाज भी अच्छा से होगा, हमारे रोजा भी अच्छा से हो गया, उसको लिए शुक्रिया करते हैं। सौगाते मोदी किट पाने वाली महिलाएं पीएम मोदी से ईदी पाकर काफी खुश हैं। दिल खोलकर पीएम मोदी को न सिर्फ शुक्रिया अदा कर रही हैं, बल्कि पीएम की इस मुहिम से इतनी खुश हैं कि पीएम मोदी को 100 साल और जीने की दुआ दे रही हैं। बहुत खुशी हो रहा है सर, बहुत अच्छा मोदी सरकार की है, जो गरीब के रोजा रमजान में कपड़ा लत्ता बांट रहे हैं। उनको अल्लाह ताला दे 100 साल के आओ उम्र दे दे उसको, दम पूरा सफलता करते रहे, देश के विकास करते रहे। आप काची कहे दोबे न देंगे रोजा रमजान में रख के। पीएम मोदी की तरफ से तैयार किए गए इस किट को बनाते समय इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि किट में जरूरत का हर सामान हो। खाने से लेकर कपड़े तक इस किट में रखे गए हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों का ख्याल रखा गया है। सौगाते मोदी किट में खाने पीने का सामान है। महिला और पुरुष के लिए कपड़े रखे गए हैं। सेवई, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी भी है। किट में महिलाओं के लिए साड़ी रखा गया है। पुरुषों के लिए किट में कुर्ता पायजामा है। गरीब मुसलमान के घरों में भी रमजान के मौके पर खुशी हो, उनका ईद बेहतर हो, इसे लेकर सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत तोहफे दिए जा रहे हैं। देश भर में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के जरिए 32 लाख मुसलमान को किट दिया जा रहा है। इसी कैंपेन के तहत पटना के हाई कोर्ट स्थित दरगाह में सौगाते मोदी कार्यक्रम चलाया गया, जहां बड़ी संख्या में गरीब मुसलमानों को किट दिया गया। तो तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पे जो जरूरतमंद जुटे हैं, वो इस बात से खुश हैं कि जो सौगाते मोदी की तरफ से इस रमजान में इन गरीब लोगों को दिया जा रहा है, ताकि उनका रमजान जो है वो अच्छे से गुजरे और ईद में उनके घर में भी खुशियां हो, उनके घर में भी सेवइयों की जो मिठाइयां जाए, तो उनका घर भी, जो पूरा परिवार है, उस मिठास उस घर में भी भर सके। इस मौके पर बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने बताया कि रमजान के पाक महीने में सौगाते मोदी कैंपेन के जरिए न सिर्फ लोगों को किट बांटा जा रहा है, बल्कि जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। जितनी भी ज्यादा से ज्यादा जो हमारे गरीब, मजबूर, यतीम, बेवा, मिस्कीन परिवार हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश है ये, और ईद उनका खुशहाली से गुजरे, उनके ईद में भी सेवैया की मिठास हो, इसलिए नए कपड़े हैं, सेवैया हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें उनको देने की कोशिश है, ताकि उनका ईद फीका ना पड़े, उनके ईद की भी मिठास बनी रहे। सरकार की कोशिश है कि सौगाते मोदी के जरिए मुसलमानों को ये संदेश दिया जाए कि जितना ख्याल हिंदू परिवार का करते हैं, उतनी ही फिक्र पीएम मोदी को देश के मुसलमानों की भी है। ये मोदी जी का पैगाम है ईद के अवसर पर। सौगाते मोदी ये उन मुसलमान भाइयों के लिए है जो जरूरतमंद है। 32 लाख परिवारों में ये जाना है। 32,000 मस्जिदों पे हम लोगों ने ये चयनित किया है। प्रधानमंत्री की सौगाते मोदी किट ने न सिर्फ गरीब मुसलमानों के चेहरे पर खुशियां लाई हैं, बल्कि रमजान जैसे पाक महीने में उनके घर में खुशियों की रोशनी भर दी है। यही वजह है कि हर एक मुस्लिम परिवार पीएम मोदी के इस कैंपेन की जमकर तारीफ कर रहा है, पीएम की लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रविएस नारायण की रिपोर्ट। तो बिहार बीजेपी की कोशिश है कि पीएम मोदी के अभियान को हर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए। राजधानी पटना से लेकर बिहार के हर एक जिले में इस अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इस किट में खाने पीने का सामान तो है ही, साथ ही इसमें महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा भी रखा गया है, ताकि ईद के मौके पर लोग खुशी खुशी त्योहार मना सके। पटना में न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल के घर में तैयार हो रहे इस किट का जायजा लिया। इस किट में क्या क्या सामान रखा गया है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा ईद के मौके पर अल्पसंख्यक परिवारों के घरों तक खुशियों की सौगात पहुंचाने जा रही है। इसके जरिए भाजपा 32 लाख अल्पसंख्यकों के घरों तक पहुंचेगी और सौगाते मोदी किट के जरिए ईद की सौगात देगी।
गरीब मुसलमानों को बीजेपी की तरफ से ईद को लेकर बड़ा तोहफा दिया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के मीडिया प्रभारी के आवास पर सौगाते मोदी किट तैयार किए जा रहे हैं। यानी दानिश इकबाल यहां मौजूद हैं और देखिए यहां पर सौगाते मोदी किट तैयार किए जा रहे हैं, बंटवाने की तैयारी है। ये पूरे प्रदेश में ये अभियान चलेगा, क्योंकि जो जरूरतमंद मुसलमान हैं, जो गरीब हैं, वो भी ईद मना सकें और एक दूसरे के साथ खुशियां शेयर कर सकें और बधाई दे सकें। तो ये मौका है ईद का। और देखिए कि चांद नजर आने से पहले ये जो कीट है सभी जरूरतमंद और गरीब मुसलमानों के बीच भेंट किए जाएंगे और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। किट में क्या सब है ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। कपड़े हैं, सेवैयां हैं, ड्राई फ्रूट्स है और तमाम जो पैकेट्स हैं उसके थैले तैयार किए जा रहे हैं। और ये घर घर अभियान चलाया जाएगा लगातार। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बीजेपी भी जो है पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है और ऐसे में बीजेपी की ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि अब किस प्रकार से ईद को लेकर तैयारी की जा रही है। बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने बताया कि ईद के शुभ अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर देश के सभी कोनों में जरूरतमंद मुसलमानों के घरों तक ईद की खुशहाली पहुंचाने के लिए मोदी किट पहुंचाने का निर्णय लिया है। और देखिए रमज़ान का जो है मुक़द्दस महीना चल रहा है और रमज़ान के बाद जो है ईद की खुशी आएगी। तो जो गरीब मुसलमान हैं, जो ज़रूरतमंद मुसलमान हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सौगात है, तोहफा है कि उनकी ज़िंदगी में भी जो ईद इस बार आ रही है वो खुशहाली भरी ईद हो। तो इसलिए हम लोग ईद के दिन जो है वो बड़ा फजीलत माना जाता है कि नए कपड़े हों, खुशबू हो, सेवैयाँ हो, मिठास हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो। इत्र भी है इसमें, इत्र भी है, खुशबू है। तो इसलिए हम लोगों ने जो है इसमें साड़ियाँ हैं, लुंगी है। दानिश इकबाल ने बताया कि सौगाते मोदी किट गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा है। गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सके, इसीलिए भाजपा उन्हें ईद मनाने के लिए ये किट दे रही है। इसमें वो जरूरी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल कर गरीब मुसलमान अपनी ईद मना सकते हैं। और एक किट को आप अभी तत्काल तैयार ही कर रहे हैं जी। ये देखिए ये जो हमारा किट है ये सौगात मोदी जो है, देखिए यहाँ पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पर ईद की मुबारकबाद है जी। और इसके अंदर देखिए आप ये महिला, ये जो है ये हमने साड़ी दिया है, ये साड़ियाँ हैं और इसके अंदर जो है लुंगी है, बिल्कुल, जो कि सेवैयाँ है, इसके अंदर शक्कर है और ड्राई फ्रूट्स है, ये सब तरह की चीजें हैं, खुशबू इत्र है, ताकि एक्चुअल में रमजान का जो महीना होता है इबादत का महीना होता है, बड़ा मुक़द्दस महीना होता है। उसके बाद जब ईद की खुशी आए तो कोई भी जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जो बेवा, मिस्कीन, यतीम जो है हमारे समाज के लोग, उनके घर में भी ईद हो, वो जो है ईद की खुशी से महरूम ना हो। इसलिए प्रधानमंत्री ने पूरे देश में हम जैसे कार्यकर्ताओं से अब को कहा है कि आप लोग जाकर के जो है उन जो गरीब है उनको जाकर के जो है सौगाते मोदी देने का काम करें। सरकार की कोशिश है कि जो भी गरीब मुसलमान हैं, जिन्होंने रमजान रखा है, उनके घर भी खुशियां आनी चाहिए। सौगाते मोदी किट के जरिए पीएम मोदी की कोशिश है कि गरीब भी ईद का त्योहार मना सके और दूसरों को मुबारकबाद दे सके। घर घर ये जो आप देख सकते हैं कि सौगाते मोदी किट है, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई है और इसके अंदर आपने देखा कि साड़ी है, ड्राई फ्रूट्स है, सेवैयां है, इसके साथ साथ इत्र है। तो रमजान का महीना है और कहीं तैयारी में या फिर जो मुबारकबाद है उसमें कोई कमी ना रह जाए खुशियां बांटने में। और यही वजह है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और निश्चित रूप से जो भी कार्यकर्ता अभी जो गरीब मुसलमानों के बीच पहुंचेंगे उन कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि ये सौगात आम ने नहीं बल्कि खास ने भेजा है, यानी पीएम मोदी ने खुशियों का पैगाम भेजा है। बिहार में सौगाते मोदी कैंपेन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। राजधानी पटना हो या फिर दूसरे जिलों में हर जगह गरीब मुसलमान परिवारों को सौगाते मोदी किट दिया जा रहा है, जिसमें बड़े स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। ईद के अवसर पर बीजेपी की तरफ से दी जाने वाली सौगाते मोदी को लेकर मैसेज साफ और स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो सबका जो साथ है यही है। बीजेपी सबके साथ है। सभी धर्म के लोगों की खुशी में पीएम मोदी उनके साथ है। कई मौकों पर पीएम मोदी ने खुद मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं से मुलाकात की। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
पीएम मोदी के शुरू किए गए सौगाते मोदी कैंपेन की सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में हो रही है। कोई इसे राजनीति से जोड़ रहा है तो कोई इसे मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की तरकीब बता रहा है। सौगाते मोदी कैंपेन पर उठते सवालों के बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये कैंपेन इसलिए शुरू की गई है ताकि गरीब मुसलमान परिवार भी खुशी से ईद मना सके। उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने इतने लंबे वक्त तक देश और बिहार में राज किया, लेकिन मुसलमानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। जबकि पीएम मोदी मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझते हैं, बल्कि उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश प्रधानमंत्री के लिए परिवार होता है, एक परिवार का सदस्य। सौगाते मोदी की शुरुआत भले ही दिल्ली से की गई और देश भर में इस कैंपेन को बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, लेकिन इस कैंपेन की चर्चा सबसे ज्यादा कहीं है तो वो बिहार में है, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव है और सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस कैंपेन को बिहार पर फोकस करके किया जा रहा है। और इस देश में सभी हमारे सबका साथ सबका विकास, तो सौगाते मोदी ये हमारा जो हमारे अकलियत समाज है, मुस्लिम भाई हैं, उनके पाक रमजान पर्व, ये जो रमजान का पर्व है, उसको दिली मुबारकबाद भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश अल्पसंख्यक समुदाय के करीब आना है। यही वजह है कि मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ये दांव चला गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है और विकसित देश बनाने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर वक्त इस बात को बोलते हैं कि भारत की 140 करोड़ परिवारजनों, पूरा देश प्रधानमंत्री के लिए परिवार होता है, एक परिवार का सदस्य। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। बिहार में चुनाव होने में भले ही अभी वक्त है, लेकिन सियासी हलचल अभी से शुरू हो गई है। बिहार की सियासत में मुसलमान वोटर्स कितने अहम हैं, मुस्लिम वोटर्स राजनीतिक रूप से कितने ताकतवर हैं, इस बात को तमाम राजनीतिक दल जानते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम दल तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बीजेपी भी बिहार में मुसलमानों के सियासी ताकत को अच्छी तरह से समझती है। दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी लंबे वक्त तक सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के नाम पर राजनीति की, जबकि पीएम मोदी मुस्लिम वोटर्स की खुशियों का ख्याल रख रहे हैं। और कांग्रेस ने जो 70-75 साल से मुसलमान भाइयों को, अकलियत भाइयों को डरा कर रखा है इस देश में कि भाजपा के नजदीक जाओगे तो भाजपा अच्छा नहीं करेगा, लेकिन मोदी जी की इच्छा और मोदी जी का जो ये संदेश है सौगाते मोदी, इस बात को साबित करता है कि सबका साथ सबका विकास, और हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर इस देश को हम लोग आगे बढ़ाएं। मुस्लिम वोटर्स ने वक्त वक्त पर अलग अलग राजनीतिक दलों को वोट दिया। खासकर बिहार की बात करें तो पहले कांग्रेस, फिर जनता दल और फिर आरजेडी को ज्यादातर मुसलमान वोट करते आए हैं, लेकिन इतने सालों में बिहार के मुसलमानों की स्थिति में सुधार नहीं आया है। यही वजह है कि अब बीजेपी मुस्लिम वोटर्स को ये भरोसा दिलाना चाहती है कि वो विपक्षी दलों के लिए सिर्फ वोट बैंक है, जबकि पीएम मोदी को मुसलमानों के सुख दुख का ख्याल है। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। यही वजह है कि पीएम मोदी के सौगाते मोदी कैंपेन को लोग चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुसलमानों को लुभाने के लिए बीजेपी ये कैंपेन चला रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में मुसलमानों की सियासी स्थिति क्या है, वो कितने सीटों पर प्रभावशाली हैं, कितने सीटों पर मुसलमान वोटर्स जीत और हार तय कर सकते हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री के सौगात को विपक्ष सियासत से जोड़कर देख रहा है। देखिए बिहार में मुसलमानों की सियासी ताकत और पीएम मोदी की सौगाते मोदी पर यह खास रिपोर्ट। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। कहीं इफ्तार के बहाने मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश, तो कहीं मन से खुलेआम खुला वक्फ संशोधन बिल का समर्थन। कोई मन से इंशाअल्लाह के नारे लगा रहा है,
तो कोई ईद पर सौगाते मोदी के जरिए सबका साथ सबका विश्वास का भरोसा जता रहा है, तो कहीं भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने की कोशिश। ये तमाम हथकंडे इसलिए ताकि बिहार विधानसभा चुनाव की नैया आसानी से पार हो जाए। क्यों बिहार में मुस्लिम को लुभाने की होड़ मची है? क्यों हर राजनीतिक दल मुस्लिम वोटरों का साथ चाहते हैं? क्या मुस्लिम वोटर सत्ता दिलाने का एकमात्र रास्ता है? क्या मुस्लिम वोटर इतने प्रभावशाली हैं कि उनके साथ से समीकरण बदल सकते हैं? मुसलमान बिहार के पॉलिटिक्स में कितने प्रभावशाली हैं और पाटलिपुत्र की सत्ता तक पहुंचने में कितने मददगार साबित हो सकते हैं, ये समझने के लिए आपको बिहार में मुस्लिमों की आबादी का फैक्टर समझना होगा। मुस्लिम वोटों का गणित। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। बिहार में 17% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बिहार की 47 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। सीमांचल की 24 में से 23 सीट पर मुस्लिम वोटर 50% के करीब हैं। यानी कि सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाता ही जीत और हार तय करते हैं, जबकि बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता काफी प्रभावशाली हैं। यानी कि अगर मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर किसी पार्टी को वोट करते हैं तो उनकी जीत की राह काफी आसान हो जाती है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को अगर देखें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 21% मुस्लिमों का वोट मिला था, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 60% मुस्लिम वोट मिले। 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को सिर्फ 8% मुस्लिम वोट मिले, जबकि 78% मुस्लिम वोटरों ने महागठबंधन को वोट दिया। 2019 में बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिले, जबकि आरजेडी और कांग्रेस को 77% वोट मिले। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए को सिर्फ 5% वोट मिले, जबकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को 77% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले। और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को सिर्फ 12% मुस्लिम ने वोट दिया, जबकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को एक तरफा 87% मुसलमानों ने वोट किया है। इस वोटिंग पैटर्न के हिसाब से बिहार के मुस्लिम वोटर का झुकाव आरजेडी और कांग्रेस की ओर लगता है, और यही वजह है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने सेक्युलर चेहरे के जरिए मुस्लिम वोटरों को एक बार फिर अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी भी सौगाते मोदी के जरिए मुस्लिमों को संदेश देना चाहती है कि उसके सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास के नारे में मुस्लिमों के लिए भी उतना ही स्थान है जितना दूसरों का है। इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। देश की आजादी के बाद मुसलमान कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है। बिहार में 1970 तक मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया। 1971 के बाद मुसलमानों की पॉलिटिक्स में बदलाव शुरू हो गए। 1977 में मुस्लिमों ने कांग्रेस की जगह जनता पार्टी को वोट किया। 1980 में मुस्लिमों ने फिर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई। 1990 में मुस्लिम वोटर फिर से कांग्रेस से छिटक गए। 1990 से और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है। मोदी सरकार के शुक्रिया मनाते हैं हम लोग, बहुत बधाई देते हैं।